जम्मू कश्मीर की सरकार इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हाउस बोट जो घाटी में चला रहे हैं उनकी कुछ दिक्कतें और उनकी कुछ परेशानियां हैं, उनका निपटारा करना जरूरी है। और इस चीज का भी ख्याल रखते हुए कि हाउस बोट वालों के कारण भी कुछ लोग परेशान हैं, उस चीज का भी निपटारा किया जाए। इन तमाम चीजों के लिए और उसके साथ में ही हाउस बोट के जितने भी मालिकान हैं उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने का, उनको रजिस्टर करने का, उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का, उस सारे प्रोसेस के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन होंगे डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर और इस कमेटी के 3 मेंबर होंगे। इस कमेटी के 4 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म रजिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी LCMA, असिस्टेंट डायरेक्टर F&ES श्रीनगर, और उसके अलावा 2 मेंबर जो हैं हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन से होंगे, जिन्हें चेयरमैन कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन नियुक्त करेंगे और इस कमेटी में भेजेंगे ताकि वो भी अपनी सिफारिशात भी रखें और हाउस बोट के जो मालिकान हैं उनकी जो दुख है, उनका जो तकलीफ है, उनकी जो परेशानियां हैं वो भी कमेटी के सामने रखी जाए। इस कमेटी के चेयरमैन डायरेक्टर टूरिज्म होंगे और इस कमेटी के को चेयरमैन वाइस चेयरमैन लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी LCMA के वाइस चेयरमैन जो है वो इसके को चेयरमैन होंगे। आपको याद होगा इसी को पहले लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता था, यानी लावड़ा नाम था पहले इसका, अब इसका नाम बदलकर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कर दिया गया है। LCMA इसको अब कहते हैं। LCMA के वाइस चेयरमैन इस मेंबर कमेटी के को चेयरमैन होंगे। और क्या जिम्मेदारी इनको दी गई है? जिम्मेदारी इनको यह दी गई है कि एक तो जो झील है उसको बचाने के लिए, जिन झीलों में ये शिकारे हैं, हाउस बोट्स हैं, उन झीलों को, उनके उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना, जिन एरियाज को आइडेंटिफाई करके झील को बचाने का पर्याप्त प्रयास किया जा सके। दूसरा, टूरिस्ट को, जो पर्यटक आ रहे हैं उनके नंबर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया भी जाना है 2 तरह से, एक वो झील को देखने के लिए आए और दूसरा वो हाउस बोट में भी रुकने के लिए आए। आज भी आप देखते होंगे बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट घाटी जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में घाटी पहुंचकर टूरिस्ट जो है डल लेक के इर्द गिर्द जो होटल है वहां पर उनका तांता बनता है। उसके बाद अगर रश बहुत ज्यादा हो जाए तो हाउस बोट में भी आपको लोग नजर आते हैं। लेकिन हाउस बोटों को लेकर जब हमने पिछली बार हम घाटी गए थे, वहां जब हाउस बोट के मालिकान से हमने बात की थी, उन्होंने कहा सीजन तो बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन हमारी कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उन पर सरकार को नजरसानी करनी चाहिए और उनको दूर करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा, ये कहा गया है, इस कमेटी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि हाउस बोट से जो गंदगी आती है, जो आलूदगी आती है, उस गंदगी को और उस आलूदगी को साइंटिफिक बुनियादों पर किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, उसको लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनको भी रिव्यू करना है इसी कमेटी ने। और उसके अलावा अगर और भी कोई हाउस बोट के मालिकान की दिक्कत हो, परेशानी हो, शिकायत हो, शिकवा हो, वो भी वो अपनी इस कमेटी के सामने रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कमेटी को यह काम भी सौंपा गया है कि आपने हाउस बोट के जो मालिकान है उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगालना है ताकि आप उन्हें रजिस्टर भी कर सकें और अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसको रिन्यू भी करें। दूसरा, कहा गया कि फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस जो हाउस बोट ओनर्स को दी गई हैं उनका पूरा ख्याल रखना है। चूंकि हाउस बोट पानी के अंदर होती है इसलिए फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखना उनके लिए और ज्यादा जरूरी है। और वो इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि मुकम्मल हाउस बोट जो है वो आप जानते हैं लकड़ी की बनी होती है। अब लकड़ी की हाउस बोट में अगर आग लग जाए तो कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है उसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो इसलिए फायर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाए। उसके बाद यह भी कहा गया है कि फंक्शनल बायोडाइजेस्टर या इसी तरह का कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट बनता है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। उसके बाद हाउस बोट्स में सरप्राइज इंस्पेक्शंस करना, अचानक किसी भी वक्त ये पूरी टीम हाउस बोट में आ सकती है और आने के बाद मालूम कर सकती है कि कहीं जो लोग हाउस बोट में रह रहे हैं उनसे आप जो हाउस बोट के मालिक हैं वो पैसा ज्यादा तो वसूल नहीं रहे और पैसा देने के बाद भी जो सुख सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, पर्यटकों को मिलनी चाहिए, क्या वो सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं? अगर वो सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं तो ठीक, अगर नहीं मिल रही हैं तो उस मामले में कार्रवाई करना,
हाउस बोट ऑनर को पेनलाइज करना, हाउस बोट ऑनर को रेप्रिमांड करना, उसको समझाना, उसको यह कहना कि पर्यटकों का इन्फ्लक्स अगर बढ़ेगा आपकी पूरी हाउस बोट पैक रहेगी। पैक रहने का आपको यह फायदा होगा कि आपको दाम दुगने तिगने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना दाम दुगने तिगने किए ही आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस कमेटी का आज गठन हो गया है। अब यह देखना है कि डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर की चेयरमैनशिप में जब यह कमेटी अपना काम शुरू करती है तो किस हद तक हाउस बोट के जो मालिकान हैं, जो उनको दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं, उन दिक्कतों और परेशानियों को यह कमेटी दूर करती है।